देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको काल पुरुष कुंडली के प्रथम भाव में कारकों का और प्रथम भाव के गुण बताए थे। आज मैं आपको काल पुरुष कुंडली के दूसरे भाव और उसके गुण बताता हूँ, उसमें कारक बताता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है, आपको ज्योतिष में अभी कारकों का इम्प्लीमेंटेशन किसी ने नहीं बताया है। हज़ारों पॉडकास्ट देखने के बाद मैंने महसूस किया एक कारकों का उपयोग कैसे करें यह किसी ने नहीं बताया। तो अब मैं आपको हर तथ्य को समझाता हूँ। दूसरे भाव के मुख्य कारक होते हैं धन, कुटुंब, संस्कार, आँख, विशेषतः दाईं आँख, वाणी, ये मुख्य कारक होते हैं। दूसरा भाव मारक भी होता है, नोट करिए, ये गलत भाव भी होता है। आपका संचित धन दूसरे भाव में रखा जाता है, अर्थात इसे तिजोरी भी कहते हैं। दूसरे भाव में जो स्त्री ग्रह होते हैं वो घर की स्त्रियां होती हैं, और दूसरे भाव में जो पुरुष ग्रह होते हैं वो घर के पुरुष व्यक्ति होते हैं। यह डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था। दूसरे भाव की लड़की अपने घर की लड़की होती है, और सप्तम भाव का ही शुक्र जब दूसरे भाव में आ जाता है तो विवाहिता स्त्री होती है, जिसे हम दूसरे घर से लाते हैं। ये मैंने वीडियो 4 में बताया है। अब सवाल पैदा होता है, दूसरे भाव में हमने जैसे बताया कि परिवार का होता है। परिवार से तात्पर्य क्या है? परिवार से तात्पर्य जब बच्चे का जन्म लगन में होता है, लगन में जन्म होता है, मान लीजिए बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हो रहा है, तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी, बच्चे को लेकर ऐसे स्थान पर आएगी जहाँ उसके परिवार के लोग एकत्रित हैं, वहाँ पर है, और वह बच्चे को ऐसे व्यक्ति को देना चाहेगी जो उसको कुछ गिफ्ट प्रदान कर सके, खुशी में कुछ उसको दे सके, जिससे नर्स को भी फ़ायदा हो और हमारे लोगों को भी, बच्चे के लोगों को भी, जातक के लोगों को भी फ़ायदा हो। अब यहाँ एक विशेष बात देखने की है, पहले भाव से बच्चे को दूसरे भाव में लाना, अर्थात परिवार के लोगों से मिलाना, इसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ प्लानेट, अर्थात मूवमेंट ऑफ व्यक्ति, मूवमेंट ऑफ जातक। आप यहाँ देखिए, किसी भी व्यक्ति की दशा वही होगी, अंतर्दशा भी वही होगी, प्रत्यांतर दशा भी वही होगी, और उसकी सूक्ष्म दशाएँ भी इसी प्रकार से होंगी, क्योंकि प्रसव स्थल से बच्चे को बाहर लाने में, माता पिता के पास लाने में सिर्फ 10-20 सेकंड का फ़र्क पड़ता है, या 10-20 कदम चलना पड़ता है। इसके बीच में दशा तो नहीं बदलेगी, लेकिन परिस्थितियों में अंतर आ गया। अभी तक जिस बच्चे का मुँह दादा वगैरह ने नहीं देखा, वो देख लेते हैं। अब सवाल यह है, इसलिए ये कुटुंब भाव होता है, अर्थात वह कुटुंब के लोगों से मिलता है। दूसरा लोग कहते हैं वाणी का भाव है, इस भाव से वाणी भी देखी जाती है। अब वाणी के 2 कारक हैं, पहला कारक है शुक्र, दूसरा कारक है बुध। अब 2 कारक हैं, इनका उपयोग कैसे किया जाए? सबसे बड़ा सवाल होता है बुध और शुक्र का दूसरे भाव में उपयोग कैसे किया जाए। यह मुख्य ऋषि से ज्योतिष चलती है। यह तो अधिकतर लोग ये कह देते हैं दूसरे भाव में शुक्र बैठा है, दूसरे भाव में बुध बैठा है, या दूसरे भाव में दोनों बैठे हैं। उनका उपयोग कैसे करें ये याद रखना। अगर मैं शुभ उपयोग बता रहा हूँ, इसका मतलब है वो बली स्थिति में बता रहा हूँ, वो ग्रह बल युक्त हैं, मजबूत हैं। अगर अशुभ योग बता रहा हूँ तो समझ लेना वो ग्रह पीड़ित, बलयुक्त या कमज़ोर है। बलयुक्त नहीं है, कमज़ोर हैं, अर्थात कमज़ोर स्थिति में रिजल्ट नेगेटिव आएंगे, और शुभ स्थिति में रिजल्ट अच्छे आएंगे। शुभ स्थिति उसके बैठने से, दृष्टि से, उसकी युति से, कंजक्शन से, आसपास में बैठे ग्रहों से, सब के कारण होगी। इसलिए ये सेंटेंस मैं बार बार नहीं बोलूँगा। अब देखिए, अगर बुध शुक्र की राशि में बैठा है तो मित्र राशि में बैठा है, वो दोस्त बनकर बैठा है, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी है, जो दोस्त, पड़ोसी और अपनी भुजा का बल होता है, वो बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है। दूसरे भाव का स्वामी शुक्र भी वहाँ बैठा है। इसका मतलब जातक की लय मीन्स बोलने का तरीका मीठा होगा, क्योंकि शुक्र लय का कारक है, अपनी ही राशि में बैठा है। बुध वाणी का कारक है, अर्थात ऐसे व्यक्ति
वाणी से भी पैसा कमा सकते हैं, लय से भी पैसा कमा सकते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति नाटक आदि में भी काम करते हुए पाए जाते हैं, कला के क्षेत्र में भी कार्य करते पाए। अगर ये ग्रह गलत स्थिति में पहुंच जाए, अशुभ स्थिति में पहुंच जाए, तो वाणी में दोष आ जाएगा। इतना शुरू करें, अब आगे चलें। अब सवाल पैदा होता है, दूसरा भाव धन का होता है। अब देखिए, शुक्र धन का कारक है, लेकिन बहुत लोग तो कहते हैं कि गुरु भी धन का कारक है। आखिर ये इनका उपयोग कैसे करें, शुक्र को कैसे उपयोग करें, गुरु को कैसे उपयोग करें? अब इसको समझने की कोशिश। शुक्र चल संपत्ति का कारक है। चल मतलब जो संपत्ति रोज़ हाथ बदलती रहती है, एक हाथ से दूसरे हाथ में। मान लीजिए हम कैश लेते हैं, रुपए लेते हैं, रुपए अभी 2 मिनट पहले मेरी जेब में है और 2 मिनट बाद आपकी जेब में चले गए। वो नोट मान लीजिए 500 का नोट है, मैंने आपको दिया, आपने जेब में रख लिया। 1 मिनट पहले ही वो मेरा था, मैं अपने जेब में से कभी भी निकाल सकता था, कभी भी उसका उपयोग कर सकता। अब वो आपकी जेब में चला गया, तो मैं आपकी जेब में हाथ डाल के नहीं निकाल सकता, वरना क्या दुर्दशा होगी वो आप समझ सकते। शुक्र कैश का कारण है। शुक्र खरीदने बेचने वाली ज्वेलरी का कारक भी है। याद रखिए, शुक्र ज्वेलरी का कारक है। शुक्र हीरे का कारक भी है, जिसे बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। लेकिन गुरु धन का कारक है, वृद्धि का कारक है। गुरु धन और वृद्धि को बढ़ाता है, वह संचित कारक है। गुरु सोने का कारक है, गोल्ड का कारक है। इसका मतलब आपकी तिजोरी में गोल्ड पाया जा सकता है। गोल्ड होगा, आप पैसे वाले होंगे। अगर गुरु का सिर्फ प्रभाव दूसरे भाव पर और उनके स्वामियों पर है तो शुभ प्रभाव है। इसका मतलब उस सोने को या गोल्ड का रोज़ाना नहीं बेचते, वह समय पड़ने पर ही उपयोग किया जाता है। लेकिन शुक्र आपका कभी भी उपयोग किया जा सकता है। ये थोड़े से अंतर को आप समझना होगा। शुक्र की राशि है वहाँ पर, इसके मतलब है कि आपके पास कुछ धन तो स्थायी रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि धन का कारक अपने ही भाव में बैठा है। लेकिन अगर किसी अशुभ प्लानेट की इस पर दृष्टि आ जाती है तो उसके कारण धन खर्च होना शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए इनके पास कोई अशुभ प्लानेट राहु केतु बैठ जाए जो इनके दुश्मन है, तो घर में कलेश कर देंगे, मेंबर्स को आपस में लड़ा देंगे। इस तरह से इसका उपयोग किया जाए। मान लीजिए गुरु छठे भाव से दूसरे भाव पर दृष्टि डालता है, बुध शुक्र को देखता है या शुक्र को देखता है या बुध को देखता है, तो छठा भाव कंपटीशन का है, छठा भाव स्पर्धा का है, छठा भाव मेहनत का है, छठा भाव दूसरे लोगों से लड़ झगड़ कर पैसा कमाने का है। तो निश्चित सी बात है कि दूसरे भाव में गुरु की दृष्टि के कारण मेहनत से पैसा आएगा, अधिक प्रयास करने से पैसा आएगा। लेकिन गुरु साथ में बैठा हो तो क्या होगा? मान लीजिए इनमें से किसी भी प्लानेट के साथ, शुक्र के साथ ही लीजिए, गुरु साथ में बैठा हो शुक्र के साथ में, बुध भी ना हो, तो क्या हुआ? नवम भाव का स्वामी पिता जो है वो द्वितीय भाव के स्वामी के साथ बैठ गया। इसका मतलब है आपको पिता से धन मिलेगा, और इसे कहते हैं हेरेडिटरी या अनुवांशिकी या पैतृक धन। अब इतना ही रखो इसको।